व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्या क्या विशेषता है इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए, अगर आप इसका डिफिनेशन को ध्यान से समझे होंगे तो आपको इसमें पता चल गया होगा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम लोग व्यक्तिगत इकाई और व्यक्तियों का हम व्यवहार के बारे में अध्ययन करते हैं। अगर आप इसका डिफिनेशन को ध्यान से समझे होंगे तो पहला विशेषता आपको इसमें लिखना है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाई और उसके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। दूसरा आप इसमें लिख सकते हैं कि अति सूक्ष्म चरों का अध्ययन। जहां समष्टि अर्थशास्त्र में हम लोग संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं, तो वहीं व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम लोग अति सूक्ष्म स्तर पर अध्ययन करते हैं। जैसे एक उपभोक्ता के बारे में हम इसमें अध्ययन करते हैं, एक उपभोक्ता का व्यवहार के बारे में अध्ययन करते हैं। तीसरा आप लिख सकते हैं, इस पे हम लोग कीमत निर्धारण का सिद्धांत का अध्ययन भी करते हैं, सिद्धांत का भी अध्ययन करते हैं। हो जाएगा, चलिए लिखिए इसको फटाफट। हेडिंग दीजिए कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का विशेषताएं। इसमें पहला लिखिए, इसमें व्यक्तिगत इकाई एवं उसके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, दूसरा लिखिए, इसमें अति सूक्ष्म चरों का अध्ययन किया जाता है, अति सूक्ष्म चरों का अध्ययन किया जाता है। तीसरा लिखिए, इसमें कीमत निर्धारण सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है। अब यहाँ ध्यान से समझिएगा कि आर्थिक समस्या क्या होता है और आर्थिक समस्या आखिर उत्पन्न क्यों होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि किसी अर्थव्यवस्था का केंद्रीय समस्या क्या होता है, फिर उत्पादन संभावना वर्ग पढ़ेंगे, तब जाकर के हम लोगों का ये वाला लेसन खत्म होगा। तो आर्थिक समस्या क्या होता है इसको ध्यान से सब समझेगा। देखिए, आपको पता है कि हम लोग का आवश्यकता क्या है, वो सीमित है, और हमारे पास इसको पूरा करने के लिए जो साधन है वो क्या है, सीमित है। बात समझ में आ रहा है? तो आपको एक समस्या तो होता होगा कि आप अपना जो विभिन्न प्रकार का आवश्यकता है उसमें से जो उपलब्ध संसाधन है उसमें से आप अपना आवश्यकता का कौन सा आवश्यकता को आप पूरा करिएगा। चुनाव करने में आपको समस्या उत्पन्न हो रहा है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्थिक समस्या। आर्थिक समस्या जैसे एक व्यक्ति को होता है उसी प्रकार से एक देश को भी होता है, उसी प्रकार से एक अर्थव्यवस्था में भी आर्थिक समस्या उत्पन्न होता है। इसको अगर आप उदाहरण से समझना चाहते हैं तो ऐसे समझिए, मान के चलिए आपके पास 10 रुपए है, ठीक, आपके पास मात्र कितना है अभी फिलहाल, 10 रुपए है। कम लग रहा है ना, तो 100 कर देते हैं। आप बाजार गए और बाजार में आपको कई सारा दुकान दिखता है, जैसे गोलगप्पा का दिख गया, आइसक्रीम का दिख गया, मोमो का दिख गया, चाउमीन का दिख गया, खस्सी, अरे लस्सी का दिख गया। मान के चलिए इसका दाम है 20 रुपया, इसका दाम है 80 रुपया, इसका दाम है 30 रुपया, इसका दाम है 40 रुपया, इसका दाम 10 रुपये। हम कौन लस्सी देता है, लस्सी का कम से कम 50 रुपया अच्छा वाला लस्सी लीजिएगा तो पड़ जाएगा। तो लगभग आपका इतना चीज आपने मार्केट गए, आप देखा और भी कई सारा चीज है,
लेकिन आपके पास पैसा कितना है? 100 रुपया। अब आपको इन सब सामान में क्या होगा, चुनने में आपको परेशानी होगा कि मेरे पास जो ये 100 रुपया है उससे हम कौन कौन सा आवश्यकता को पूरा करें। बात समझ में आ रहा है? सब तो पूरा होगा नहीं, क्योंकि ये तो 100 से तो ऊपर ही जा रहा होगा। तो आपको समस्या उत्पन्न हुआ कि हम इस 100 रुपया से कौन कौन से आवश्यकता को पूरा करें। बात समझ में आया? तो ये जो चुनाव का समस्या उत्पन्न हो रहा है, इसी को हम लोग कौन समस्या कहते हैं? आर्थिक समस्या। आया समझ में? अब यहाँ तक में दिक्कत है? उसी प्रकार से एक अर्थशास्त्री हुए, उनका नाम था एरिक रोल। ये कहते हैं कि आर्थिक समस्या, ये नाम है, इसको अंडा रोल मत समझ लीजिएगा, ये एरिक रोल नाम है। तो ये कहते हैं कि जो आर्थिक समस्या है वो और कुछ नहीं, बस एक चुनाव का समस्या है, चुनाव करने की समस्या है। आया समझ में? तो आर्थिक समस्या समझने में किसी को कोई दिक्कत है? अब आर्थिक समस्या उत्पन्न क्यों होता है? आर्थिक समस्या, एक मिनट बता रहे हैं। आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के कारण, क्या बोले आप? चुनाव आपका इच्छा है। अब आप जैसे मार्केट गए, आपको मार्केट में इतना गोलगप्पा दिखा, आइसक्रीम दिखा, मोमो दिखा, चाउमीन दिखा, लस्सी दिखा, और भी कई सारा वैरायटी दिखा। अब आपके पास लेकिन पैसा है 100 रुपया। अब आप उस 100 रुपया में आखिर खरीदिएगा क्या? गोलगप्पा खाइएगा 20 रुपया का, आइसक्रीम खाइएगा तो 100 रुपया आपका यहीं खत्म हो जाएगा। तो आपका 3 ठो बचिए गया ना, 4 ठो। तो आपको चुनना पड़ेगा कि आखिर हम किसको चुने, क्या खाएं हम। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? चुनाव कर रहे हैं। तो इसी चुनाव में जो समस्या उत्पन्न हो रहा है उसी को हम क्या कहते हैं? आर्थिक समस्या। अब आया समझ में? अब इसको बोलना कैसे है उसको समझिए। तो सबसे पहले इसमें लिखिएगा, मनुष्य अपनी असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, व्यक्ति अपना असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सीमित साधनों का क्या करता है? प्रयोग करने का कोशिश करता है। और वो अपने आवश्यकता में से कुछ आवश्यकता को चुनता है जिससे वो उसका क्या कर सके? आवश्यकता को पूरा कर सके। इसी में जो समस्या उत्पन्न होता है उसी को क्या कहते हैं? आर्थिक समस्या कहते हैं। बात समझ में आया? जैसे एरिक रोल ने बताया कि आर्थिक समस्या और कुछ नहीं, बस चुनाव का एक समस्या है। चुनाव वो इलेक्शन वाला मत समझ लीजिएगा। चुनाव मतलब चुनना कि आपको क्या पसंद है। अब आया समझ में कि अभी भी दिक्कत है? अब आर्थिक समस्या उत्पन्न होने का कारण क्या है? तो क्या कारण हो सकता है? तो पहला कारण तो इसी से आपको पता चल गया कि असीमित आवश्यकता। आपको पता है कि एक मनुष्य का क्या होता है? असीमित आवश्यकता होता है। आपका भी बहुत सारा आवश्यकता होगा, ये ले ले, ये मिल जाएगा तो फिर सोचेगा ये हो ले लेते हैं, वो मिल जाएगा तो फिर सोचेगा वो भी ले लेते हैं। जब साइकिल नहीं था तो सोचते थे साइकिल मिल जाए, जब साइकिल आ गया तो मोटरसाइकिल मिल जाए, या स्कूटी मिल जाए, स्कूटी आया तो मोटरसाइकिल मिल जाए, मोटरसाइकिल मिल गया तो केटीएम ले ले या बुलेट ले ले, वो भी आ गया तो कार ले ले, कार आ गया तो मर्सिडीज ले ले, BMW ले ले, वो भी आ गया तो आप सोच रहे हैं कि प्राइवेट जेट ले ले। तो आवश्यकता पूरा होता है क्या किसी का? तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि मनुष्य का आवश्यकता क्या होता है? असीमित होता है। एक आवश्यकता उसका पूरा हो जाता है तो दूसरा आवश्यकता उसका ऑटोमेटिक उत्पन्न हो जाता है, जिस कारण से क्या उत्पन्न होता है? आर्थिक समस्या। दूसरा हम कह सकते हैं कि हमारे पास साधन क्या है? तो सीमित है। सीमित साधन। सीमित साधन होने के कारण आर्थिक समस्या उत्पन्न होता है, क्योंकि हमको चुनने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होता है कि आखिर मेरे पास जो सीमित साधन है उससे हम अपना कौन कौन सा आवश्यकता को पूरा करें। मेरे पास जो सीमित साधन है उससे हम कौन कौन सा आवश्यकता को पूरा करें, ये हमको समस्या उत्पन्न हो रहा है। जैसे हम लोग को समस्या उत्पन्न होता है उसी प्रकार से एक सरकार को भी समस्या उत्पन्न होता है, वो हमको आगे जा करके पढ़ना है। तीसरा हम इसमें लिख सकते हैं कि चुनाव की समस्या। ये तो आप समझ ही रहे हैं कि आर्थिक समस्या में क्या होता है? चुनाव की समस्या होता है। चौथा आप लिख सकते हैं आवश्यकताओं में अंतर। आवश्यकताओं में अंतर का मतलब क्या होता है? देखिए, ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है कि जो चीज़ हमको बहुत ज़्यादा जरूरी है वो चीज़ आपको भी जरूरी होगा। सपोज करिए मार्कर,
मेरे लिए तो ये बहुत का काम है, लेकिन आपके लिए कोई काम का है ये? ना आप इसको कॉपी में लिख पाइएगा, ना आप अपना छोटा वाला बोर्ड पे लिख पाइएगा, छोटा वाला जो होता है कार्डबोर्ड, उस पर लिखिएगा आप 4 गो वर्ड लिखिएगा भर जाएगा। तो कोई काम का है आपका? नहीं है। लेकिन वहीं पे ये आवश्यकता मेरे लिए क्या है? बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसके बिना मेरा कुछ हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि सभी मनुष्य का आवश्यकता भी क्या होता है? अलग अलग होता है। हो सकता है किसी मनुष्य का आवश्यकता वो बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो और उस वही आवश्यकता किसी और मनुष्य के लिए कम आवश्यक हो। तो इससे क्या हो रहा है? काफ़ी ज़्यादा अंतर हो रहा है, तो जिस कारण समस्या उत्पन्न हो जाता है। और एक वैकल्पिक साधन का होना। वैकल्पिक साधन का मतलब होना क्या होता है? देखिए, हमारे पास अगर कोई भी साधन है तो उसका कई सारा वैकल्पिक प्रयोग भी है। कैसे? अब मान के चलिए सरकार आपको घर में बिजली दिया। जब सरकार आपको घर में बिजली देती है तो आप उससे क्या क्या कर सकते हैं? टीवी चला सकते हैं, फ्रिज चला सकते हैं, आप कोई बिजनेस खोल सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी वाला। जैसे आप मिल खोल लिए, आटा मिल खोल लिए, मसाला मिल खोल लिए, तो सब में तो बिजली चाहिए। कोई फैक्ट्री खोल लिए, लेकिन सरकार आपको जब बिजली दिया तो आपके ऊपर न डिपेंड करेगा कि आप उस बिजली को कितना कहाँ पे खर्च करिएगा। तो वहाँ पे बिजली का क्या है? मेरे पास वैकल्पिक प्रयोग है। बिजली से हम पंखा चला सकते हैं, बॉल चला सकते हैं, टीवी चला सकते हैं, कोई मशीन चला सकते हैं। ये सब हम लोग के ऊपर न डिपेंड करता है। आ रहा है समझ में हम क्या बताना चाह रहे हैं? तो ये कुल 5 साधन है या 5 समस्या है जिस कारण से आर्थिक समस्या उत्पन्न होता है। कुल 5 कारण आपको लिखना पड़ेगा। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आर्थिक समस्या से आप क्या समझते हैं, इसके उत्पन्न होने के मुख्य कारणों को लिखें। तो सबसे पहले आप आर्थिक समस्या में लिखिएगा, मनुष्य या कोई व्यक्ति अपना असीमित आवश्यकता को पूरा करने के लिए सीमित साधन का प्रयोग करता है और उसी के चुनाव में जो उसको समस्या उत्पन्न होता है उसी को आर्थिक समस्या कहते हैं। जैसे प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एरिक रोल ने कहा कि आर्थिक समस्या और कुछ नहीं बस एक चुनाव का समस्या है। हो जाएगा। आर्थिक समस्या उत्पन्न होने का निम्नलिखित कारण है। पहला आपको लिखना है असीमित आवश्यकता। इसमें डैश दे करके लिखिएगा, मनुष्य का आवश्यकता असीमित होता है। एक आवश्यकता उसका पूरा होता है तो उसका दूसरा आवश्यकता तुरंत उत्पन्न हो जाता है, जिस कारण से क्या उत्पन्न होता है? तो आर्थिक समस्या उत्पन्न होता है। दूसरा लिखिएगा सीमित साधन। मनुष्य अपना आवश्यकता को पूरा करने के लिए जिस भी साधन का प्रयोग करता है उस साधन क्या होता है? सीमित होता है, जिस कारण से उसको बाद में काफी ज्यादा समस्या उत्पन्न होता है। तीसरा चुनाव की समस्या। मनुष्य के पास बहुत सारा विकल्प है कि वो अपना आवश्यकता को कैसे कैसे पूरा करे, जिस कारण से उसको क्या होता है? तो चुनाव की समस्या उत्पन्न होता है। चौथा लिखिएगा आवश्यकताओं में अंतर। तो सभी मनुष्य का आवश्यकता क्या होता है? अलग अलग होता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो आवश्यकता मेरे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है वो दूसरे के लिए भी उतना ही ज़्यादा जरूरी होगा। सबका आवश्यकता में अंतर पाया जाता है। लास्ट लिखिएगा वैकल्पिक साधन का उपलब्ध होना। तो कई सारा साधन ऐसा है जिसका वैकल्पिक प्रयोग संभव है, इसलिए यहाँ पे चुनाव जैसा समस्या उत्पन्न होता है। आया समझ में? चलिए फटाफट लिखिए। आर्थिक समस्या डैश दे करके लिखिए। आर्थिक समस्या में डैश दे करके लिखिए, मनुष्य का आवश्यकता या व्यक्ति का आवश्यकता असीमित है। मनुष्य का आवश्यकता असीमित है। मनुष्य का आवश्यकता असीमित है और मनुष्य का आवश्यकता क्या लिखा है? असीमित है और उसी से और उसको पूरा करने के लिए वह और उसको पूरा करने के लिए वह और उसको पूरा करने के लिए वो पूरा करने के लिए वो सीमित साधनों का प्रयोग करता है। सीमित साधनों का प्रयोग करता है। हाँ, सीमित साधनों का प्रयोग करता है। सीमित साधनों का प्रयोग करता है जिससे चुनाव जैसी समस्या उत्पन्न होती है। जिससे चुनाव जैसी समस्या उत्पन्न होती है। यह समस्या
जिस प्रकार से व्यक्तिगत स्तर पर होती है यह समस्या जिस प्रकार से व्यक्तिगत स्तर पर होती है उसी प्रकार से देश या अर्थव्यवस्था में भी होती है। उसी प्रकार से देश या अर्थव्यवस्था में भी होती है। हो गया? देश या अर्थव्यवस्था में भी होती है। चलिए अगला टॉपिक लिखिए, आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के कारण। आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के कारण, इसमें पहला लिखिए, बोल दीजिए नीचे जा करके। आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के कारण में पहला लिखिए अच्छा, पहला कारण लिखिए असीमित आवश्यकता। पहला कारण लिखिए असीमित आवश्यकता। इसमें डैश दे करके लिखिए, मनुष्य का आवश्यकता असीमित है। मनुष्य का आवश्यकता असीमित है। एक आवश्यकता पूरा होने पर एक आवश्यकता पूरा होने पर एक आवश्यकता पूरा होने पर दूसरा आवश्यकता उत्पन्न हो जाता है। दूसरा आवश्यकता उत्पन्न हो जाता है। चलिए दूसरा लिखिए, सीमित साधन। इसमें डैश दे करके लिखिए, असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए साधन सीमित है। असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए साधन सीमित है। असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए साधन सीमित है। साधन सीमित है, जिससे आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है। जिससे आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है। अगला लिखिए, चुनाव की समस्या। अच्छा, इसका डेफिनेशन में एरिक रोल को लिखाए थे क्या? नहीं। ठीक है, लास्ट में लिख लीजिएगा। अगला लिखिए, चुनाव की समस्या। चुनाव की समस्या में डैश दे करके लिखिए, असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए साधनों का सीमित होने से चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है। पूरा करने के लिए चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है। साधनों का सीमित होने से चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है। जैसे सबसे पहले किस आवश्यकता को पूरा किया जाए। जैसे सबसे पहले किस आवश्यकता को पूरा किया जाए। सबसे पहले किस आवश्यकता को पूरा किया जाए। अगला लिखिए, आवश्यकताओं में अंतर।
अगला लिखिए आवश्यकताओं में अंतर। देखिए सभी मनुष्य का आवश्यकता सभी मनुष्य का आवश्यकता अलग अलग हो सकता है। सभी मनुष्य का आवश्यकता अलग अलग हो सकता है। सभी मनुष्य का आवश्यकता अलग अलग हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है ऐसा जरूरी नहीं है ऐसा जरूरी नहीं है कि जो आवश्यकता ऐसा जरूरी नहीं है कि जो आवश्यकता किसी के लिए अत्यधिक महत्व रखती है वो दूसरे के लिए भी महत्वपूर्ण हो। अत्यधिक महत्व रखती है वो दूसरे के लिए भी महत्वपूर्ण हो गया। अत्यधिक महत्व रखती है वो दूसरे के लिए भी महत्वपूर्ण हो। अंतिम है वैकल्पिक साधन का वैकल्पिक उपयोग का होना। ऐसे लिखिए। अगला लिखिए वैकल्पिक उपयोग का होना। वैकल्पिक उपयोग का होना। इसमें लिखिए साधनों का वैकल्पिक उपयोग होने से आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है। आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए बिजली का उपयोग बल्ब, पंखा, टीवी, मशीन इत्यादि के उपयोग में किया जा सकता है। हाँ, बस ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम इसका चुनाव कैसे करें। बस ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम इसका चुनाव कैसे करें। निर्भर करता है कि हम इसका चुनाव कैसे करें। देखिए ये एरिक वाला छूट गया था ना वहाँ पे, तो आप इसी को लिख लीजिए नीचे स्टार दे करके, लेकिन डिफिनेशन में साथ ही इसको लिखना है। तो एरिक रोल में लिखिएगा, एरिक रोल के अनुसार स्टार देके कहीं पे लिख लीजिए नीचे, फेयर कॉपी में जो लिखिएगा तो साथ ही लिख दीजिएगा फॉर्मूला के साथ, डिफिनेशन के साथ। एरिक रोल के अनुसार आर्थिक समस्या व्यक्ति के चुनाव के कारण उत्पन्न होती है। आर्थिक समस्या व्यक्ति का चुनाव से उत्पन्न होता है। व्यक्ति का चुनाव से उत्पन्न होता है।